प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी पर हो। और आज हम कुछ नरक के बारे में हम सीखेंगे। नरक के बारे में मैं 5 चीज़ें आपके सामने में रखना चाहता हूँ जो हर मसीह को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें यीशु मसीह ने हमें नरक के बारे में बहुत सारे टीचिंग दी, शिक्षा दी। और यीशु मसीह ने ही ज़्यादा टीचिंग नरक के बारे में दिया है और उनके चेले लोग भी उतने टीचिंग नहीं दिए हैं नरक के बारे में। लेकिन यीशु ने ही बताया कि नरक कैसी जगह है और नरक किसके लिए है और नरक में कैसे पीड़ा रहता है। और हम ये 5 चीज़ों को बहुत शॉर्ट तरीके से हम कम समय में हम सीखेंगे। मैं रखना चाहता हूँ पहला चीज़ हम देखेंगे लूका उसका 16:23 वहाँ पे वैसा लिखा गया है। मैं आपके बीच में मैं अध्ययन कर रहा हूँ। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। बाइबल ऐसा बताती है, यहाँ पे एक धनी व्यक्ति था और एक लाजर था। और आप सभी जानते हो वो जब जीवित था वो धनी व्यक्ति बहुत मज़े में, यश में और बहुत कुछ कमी नहीं थी उसी के पास, बहुत अच्छे से वो रहता था। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि इन दोनों का समय के अनुसार डेथ हुआ। पहले लाजर को, सेकंड पे वो धनी व्यक्ति हुआ। फिर बाइबल ऐसा दिखाती है हमें कि ये धनी व्यक्ति जब नरक में था और जो पीड़ा भोग रहा था उस समय वो जब ऊपर अपनी आँख उठाई तो वो ये देखा कि जो लाजर जो संसार में था, जो अपने पास रहता था, उसके नीचे रहता था, वो स्वर्ग में है और ये नरक की पीड़ा में है। फिर ये वो कहता है कि मुझे लाजर को बोलो कि मेरे जीव में थोड़ा पानी उंगली पे देखिए पानी डाले। देखिए बाइबल कैसा बताती है, यहाँ पे 26 पे ऐसा लिखा गया है, और इन सब बातें को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ा खाई ठहराई गई है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। नरक एक ऐसी जगह है, एक बार एक व्यक्ति नरक जाए तो वापस कभी भी नहीं आता। इसे कहते हैं नरक। अब्राहम उस व्यक्ति को बता रहा है कि एक व्यक्ति अगर वहाँ पे चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता है और वहाँ के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते और यहाँ के लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। आपको पता है नरक क्या है? अच्छे से सुनिए, नरक वो जगह है जहाँ पे एक व्यक्ति चले गया तो वो कभी भी नहीं आता है। उससे कहते हैं नरक, उससे नरक कहते हैं। और ये व्यक्ति इतने पीड़ा से भरा हुआ था, इतना कष्ट हो रहा था, फिर भी उसी को चांस नहीं मिला कि वो वहाँ से आ पाए। इसलिए बाइबल बता रही है नरक एक ऐसी जगह है जो एक बार एक व्यक्ति वहाँ पे चला जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। उससे कहते हैं हेल, उससे कहते हैं नरक। बाइबल उसी नरक के बारे में बताती है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे मत्ती उसका 25:41। मैं जल्दी में ख़त्म करूँगा। 25:41 वहाँ पे भी ऐसा लिखा गया, मैं रीड कर रहा हूँ। तब वो बाईं ओर बालों से कहा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यहाँ पे लिखा है अनंत आग। देखिए, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनंत काल तक पीड़ा है, उसका कष्ट, उसका वेदना कभी भी खत्म नहीं होता। उससे कहते हैं नरक। दैट इज कॉल्ड हेल। उससे नरक कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन लोग। एक व्यक्ति वहाँ पे चला गया तो अनंत काल तक अपने कष्ट में, अपने दुख में, अपने पीड़ा में
यीशु ने बताया वहाँ पे उससे वहाँ पे फिर जो जहाँ पे कष्ट और दांत पीसना होगा, बहुत क्लेश अनंत काल तक उसे सहना पड़ेगा। ये 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीना के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए पीड़ा है, उसी को नरक कहते हैं। अनंत काल तक वहाँ पे एक व्यक्ति चला गया, अनंत काल तक उसे कोई वहाँ से नहीं निकाल सकता, वो अनंत काल तक वैसे पीड़ा में झेलता रहेगा, उससे कहते हैं नरक। सेकंड पॉइंट, अनंत काल की पीड़ा जो कभी भी खत्म नहीं होता, उससे कहते हैं नरक। थर्ड पॉइंट में दिखाना चाहता हूँ, जेम्स उसका 1 और याकूब उसका 1 का 14-15 मैं आपके सामने में रीड करता हूँ। ओके। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। नरक को मृत्यु की जगह मृत्यु भी है, एक डेथ है नरक। यहाँ पे लिखा गया है, लोग अपने आप को, नरक एक मृत्यु है जो मनुष्य अपने पापों की वजह से वहां पे जाता है। थर्ड पॉइंट है मेरा, नरक एक मृत्यु है जो मनुष्य अपने पापों की वजह से वहां पे जाता है। यहाँ पे लिखा गया है, मनुष्य अपने पापों को बढ़ाकर वो मृत्यु को जन्म देता है, उत्पन्न करता है मृत्यु को। बाइबल बताती है नरक एक मृत्यु है, एक मृत्यु की जगह है जहाँ पे हर रोज आपको मरना होगा, डेली आपको डेथ होना पड़ेगा, डेली आपको मनुष्य अपने पापों की वजह से वहाँ पे जाता है। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप बढ़ता है फिर मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसका मीनिंग ये है, मनुष्य जब पाप में बहुत ज़्यादा गिर जाता है तब उसके जीवन में मृत्यु आता है। ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं, आत्मिक मृत्यु के बारे में लिखा गया है। आत्मिक मृत्यु नरक है, नरक एक आत्मिक मृत्यु की जगह है, उससे नरक कहते हैं। रेवलेशन उसका देखेंगे 20 का 14, वहाँ पे वैसे लिखा गया है 20 का 14, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। बाइबल ऐसा बताती है ये दूसरी मृत्यु है, ये एक डेथ की जगह है। वहाँ पे जो लोग अपने पापों की वजह से वहाँ पे जाते हैं वो मृत्यु है, उससे नरक कहते हैं। नरक एक दूसरी मृत्यु की जगह है, वहाँ पे पीड़ा होगा, क्लेश होगा, रोज एक व्यक्ति को वहाँ पे मरना होगा, उससे कहते हैं नरक। वो जो सेकंड मृत्यु कहते हैं, सेकंड डेथ कहते हैं, उससे कहते हैं नरक। मैं चौथा पॉइंट आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, लूका उसका 16, फिर से एक बार वही सेम वचन, लूका 16 उसका 26 हम ध्यान करेंगे। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। बाइबल ऐसा बताती है, ये व्यक्ति जब पीड़ा से भरा हुआ था, कष्ट से भरा हुआ था, वेदना से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ पे ऐसा बता रहा है कि ये लोग जो है वहाँ से हमारे पास नहीं आ सकते, हम वहाँ पे नहीं जा सकते। इतना कष्ट उसको हो रहा था, लेकिन अब्राहम उसको बता रहा है कि हमारे तुम्हारे बीच में बहुत दूर है, बहुत यहाँ पे कोई भी चीज़ हमसे मैच नहीं होगा, तुम्हारे पास हम नहीं जा सकते, और वहाँ से लोग हमारे पास। उसका मतलब ये है मेरे प्रिय भाई लोग, मेरे भाई बहन लोग, मेरे प्रिय भाई बहन लोग, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि एक व्यक्ति अगर नरक में चला जाए, परमेश्वर की दया वहाँ पे नहीं रहती है, उससे कहते हैं नरक।
परमेश्वर का समा नहीं रहती है, उससे कहती है नरक। एक व्यक्ति अगर उस नरक में जाके जितना भी क्षमा मांगे, जितना भी कहे प्रभु मुझे एक मौका दे, प्रभु मुझे छोड़ दे, उसका कोई भी पुकार परमेश्वर के पास नहीं जाता है। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का क्षमा, एक व्यक्ति नरक जाए तो कभी भी उसके पास नहीं आता है, उससे कहते हैं नरक। दैट इज कॉल्ड हेल। बाइबल ऐसा बताती है, उससे नरक कहते हैं। एक व्यक्ति जितना भी कोशिश करे वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल पाता है, उसे नरक कहते हैं, उसे नरक कहते हैं। मैं आपके बीच में एक वचन रखना चाहता हूँ, 27 मत्ती 27:46 पे, वहाँ पे यीशु के बारे में लिखा गया है। यीशु ने ऐसा तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे यीशु ने जब क्रूस पे था, उसने क्रूस पे नरक का अनुभव किया था, जहाँ पे वो परमेश्वर को पुकार रहा, हे मेरे परमेश्वर क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। आपको पता है यीशु का एक शब्द भी परमेश्वर के पास नहीं जा रहा था, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की वजह से नरक का अनुभव किया था। इसलिए वो बता रहे हैं, और वो शब्द से, बाइबल बता रही है, शब्द से पुकार कर कह रहा था, हे मेरे परमेश्वर तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। आपको पता है यीशु का एक शब्द भी वहाँ पे नहीं जा रहा था, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर नरक का अनुभव किया था। इससे कहते हैं नरक। आपका कोई पुकार प्रभु के पास नहीं जाता है, प्रभु की दया आपके पास नहीं आता है, उससे कहते हैं नरक। 5वां पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ, 5 पॉइंट, मत्ती उसका 25:41 पे लिखा गया है, 25:41 पे, तब वो भाई और बालों से कहा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, यीशु ने बता रहा है, ये नरक जो है, नरक एक दंड देने की जगह है। जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, ये एक्चुअली दंड मनुष्य के लिए नहीं था। ये जो प्रभु ने नरक बनाया है, ये तो पहले से बनाए गए थे, लेकिन ये मनुष्य के लिए नहीं था। नरक उसी के लिए था, शैतान के लिए था बोल के बाइबल बताती है। यीशु ने कहा शैतान के लिए नरक बनाया गया था, तुम वहाँ पे चले जाओ बोल के लोगों से यीशु मसीह कह रहा है अभी, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। उसके लिए, शैतान के लिए एक नरक किया गया था, क्योंकि वो नरक एक दंड देने की जगह है। जो लोग परमेश्वर का, आजकल मनुष्य शैतान को दंड देने की जगह पे मनुष्य भी जा रहे हैं नरक। शैतान के, मैं 5वां पॉइंट ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, नरक शैतान के दंड के लिए था, लेकिन मनुष्य आज परमेश्वर का आज्ञाकारी ना होके वो नरक में दंडित होते हैं। परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी ना होके शैतान के समान मनुष्य आज दंडित होने जा रहे हैं। आज भी समय है, हम फिर सकते हैं प्रभु के पास। प्रभु, अगर हम, बाइबल बताते यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने के लिए अधिकार है। एक व्यक्ति डेथ हो गया, मर गया, और फिर जितने भी माफिया मांगे उसको क्षमा नहीं मिलती, क्योंकि प्रभु को अभी मौका है, अभी चांस मिला है हमको। प्रभु आपको, आप पृथ्वी पे होने से ही प्रभु आपको क्षमा करता है। अगर आपको डेथ हो गया तो आपको कुछ गारंटी नहीं, आप लोग जल्दी आपको क्षमा, आपको दया कभी भी नहीं मिलता। तो शैतान के लिए नरक बनाया गया था, और जो लोग उसके बाद, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसी को भी उस शैतान की जगह में जहाँ पे वो दंडित हो रहा है, वहाँ पे लोगों को भी यीशु मसीह एक दिन डाल देगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22:15 पे वैसा लिखा गया है, पर कुत्ते, ढेरने, व्यभिचारी, हत्यारे, मृत्यु पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रभु के विरोध कार्य करने लोग हैं, उन सभी के बारे में यीशु बता रहा है कि ये सब लोग
अंत के दिनों में नरक में होंगे। ये सब लोग नरक में होंगे। जो लोग भी शैतान के शैतान के दंड के लिए नरक बनाया गया था, लेकिन आज मनुष्य वहाँ पे अपने पापों के लिए आज्ञाकारी ना होके वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो रहा है। मेरे प्रिय लोग, आज भी चांस है, हम इस 5 चीज़ हम नरक के बारे में आज हम सीखे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखे होंगे। नरक एक ऐसी जगह है, मैं फिर से आपके पास में रिटर्न करता हूँ, नरक एक ऐसी जगह है, एक व्यक्ति अगर वहाँ पे जाए तो वो वापस कभी नहीं आता। नरक एक ऐसी, सेकंड पॉइंट, नरक एक ऐसी जगह है, अनंत काल की पीड़ा जो कभी ख़त्म नहीं होता, उससे कहते हैं नरक। सेकंड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा है नरक एक मृत्यु है जो मनुष्य अपने पापों की वजह से वहाँ पे जाता है। फोर्थ पॉइंट, नरक में परमेश्वर की दया और क्षमा लोगों पर कभी नहीं होता, उससे कहते हैं नरक। नरक शैतान के दंड देने के लिए था, लेकिन मनुष्य आज परमेश्वर का आज्ञाकारी ना होके वो नरक में दंडित होते हैं। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताया है, इसे आप ध्यान कीजिए। आज भी मौका है, परमेश्वर के पास फेरिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन।